Good afternoon, students. Myself Dr. Sachin Narayan from Medico Circle, पटना। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड प्रेशर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। सबसे पहले जानेंगे ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और कौन कौन सा कारण हमारे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज ए मेडिकल स्टूडेंट। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर जानने से पहले कुछ हम हार्ट रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको मालूम है हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन जिसको कि ह्यूमन हार्ट कहते हैं। ह्यूमन हार्ट पूरे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता भी है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा, और पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्डियक मसल से बना हुआ ऑर्गन जिसको कि हम ह्यूमन हार्ट कहते हैं, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ह्यूमन हार्ट हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर नॉर्मल में 120/80 mmHg कंसीडर किया जाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का ब्लड प्रेशर है, लेकिन एज वाइज ये वेरी करता है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर वेरी करता है। ब्लड प्रेशर जब कार्डियक साइकिल के समय जब हार्ट बीट होता है तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद आर्च ऑफ एरोटा के द्वारा जो ब्लड निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है आर्च ऑफ एरोटा के द्वारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे आर्टरी के वॉल पर, आर्टरी के अंदर के वॉल पर जब प्रेशर जनरेट करता है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सपोज बच्चों कि ये अगर लुमेन है आर्टरी का, ये आर्टरी का लुमेन है और हार्ट से ब्लड पंप हुआ ऑक्सीजनेटेड, और इस पर एक प्रेशर जो ब्लड का निकला इस आर्टरी के लुमेन पर, नली पर, तो उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सामान्य तौर पर ब्लड प्रेशर का यही डिफिनेशन होता है कि प्रेशर डेवलप ऑन द आर्टेरियल वॉल आफ्टर हार्ट बीट और आफ्टर पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड पंप करने के बाद हार्ट के द्वारा आर्टरी के वॉल पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्लियर? तो अब अगला जानना है कि ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर है ना, तो 120 को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 80 mmHg को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। mmHg ब्लड प्रेशर जो मेजरिंग यूनिट है, mmHg को अगर कहा जाए तो ये मरकरी का सिंबल भी होता है। तो mmHg इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg को नॉर्मली कंसीडर किया जाता है, और यह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है मैक्सिमम प्रेशर आर्टरी के वॉल पर जो डेवलप होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नाम दिया गया। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो सामान्य तौर पर 80 mmHg होता है, वह दो हार्ट बीट के बीच में, बिटवीन टू हार्ट बीट के बीच में जो प्रेशर हमारे आर्टरी के वॉल पर आता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 120 क्या इंडिकेट कर रहा है और 80 mmHg क्या इंडिकेट कर रहा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी कब डेवलप होता है? जब मैक्सिमम प्रेशर विच डेवलप बाय द आफ्टर पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट। तो आर्टरी के वॉल पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और दो हार्ट बीट के बीच में जो आर्टरी के वॉल पर प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सामान्य तौर पर जाना जाता है कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 mmHg से अधिक, if due to any condition when systolic blood pressure is more than 150 mmHg or
बिलो देन 90 mmHg, तो इट्स नॉट कंसिडर एज नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और किसी कारण से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 mmHg से अधिक होता है या 60 mmHg से बिलो होता है, तो ये दोनों कंडीशन को हम एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत जानने वाली बात है कि नॉर्मल बीपी कितना है। खासकर हम ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि खासकर लोगों में अगर मेल है तो उसमें ब्लड प्रेशर अधिक रहता है और फीमेल है तो ब्लड प्रेशर लो मिलता है। मैक्सिमम ये रेशियो देखा जा रहा है आज के डेट में। तो ये जानना है कि अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 mmHg से अधिक है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो उसको हम हाई बीपी में कंसीडर करेंगे। या 90 से कम है सिस्टोलिक तो वो एबनॉर्मल माना जाएगा। और किसी का डायस्टोलिक 90 से अधिक है और 60 से बिलो है, देन इट कंसीडर एज एबनॉर्मल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर में कुछ कॉमन फैक्टर्स है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले एज की बात करते हैं। तो एज आपको पता है कि 120/80 mmHg एक नॉर्मल एडल्ट का, मेडिकल साइंस में जितना भी मेजरमेंट, जितना भी वैल्यू बताया गया है वो नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का बताया गया है। अगर बच्चा का अगर है तो वहाँ पर नियोनेट्स या चाइल्ड लिखा रहेगा, ठीक है। तो एज फैक्टर में देखते हैं तो छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर इन कंपैरिजन ऑफ एडल्ट लो रहता है। सेक्स की बात करते हैं तो मेल में ब्लड प्रेशर इन कंपैरिजन, मेल में ब्लड प्रेशर अधिक होता है फीमेल की अपेक्षा। वेट, वैसे व्यक्तियों में जिनका वजन सामान्य से अधिक है तो उन व्यक्तियों में भी ब्लड प्रेशर अधिक मिलता है, हाई ब्लड प्रेशर। और एक्सरसाइज, अगर फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है हाई रहेगा। उसी के साथ साथ इमोशंस, इमोशन में आप देख रहे हैं फियर, एंजाइटी, एंगर, इरिटेशन, इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। और बहुत सारा इन्फेक्शियस कंडीशन या डिजीज कंडीशन में भी हमारे ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये फैक्टर है एज, सेक्स, वेट, एक्सरसाइज, इमोशंस एंड मैनी डिजीज कंडीशंस in which the blood pressure is not normal, it's high, and high blood pressure is also considered as hypertension, जिसको कि हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर HTN लिखा मिलेगा आपको कैपिटल में। तो HTN बोले तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। इसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, हमारा डाइट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ओवर हम सॉल्टी डाइट लेते हैं उसकी वजह से जब हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी उस वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर कब होता है ये हमको जानना है। अगर हमारे बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा है, इंजरी के कंडीशन की वजह से, या ब्लीडिंग हो रहा है, प्लेटलेट्स अधिक कम हो गया, प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज 1.5 to 4.5 लाख होता है। अगर आज के समय में डेंगू से बहुत लोग ग्रसित हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो जा रहा है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। और नेचुरल ओरिफिसेस से, तो ब्लीडिंग होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होगा। एनीमिया या बोन मैरो डिसऑर्डर्स होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये आप देखें कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं और क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेजर द बीपी। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।